नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अदिति अवस्थी। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो गया है न्यूज 100 का। तो फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। चीन ने भारत को फिर दी धमकी। चीन की सेना ने भारत को पीछे हटने की चेतावनी दी। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सीनियर कर्नल का बयान, कहा टकराव से बचना है तो डोकलाम से सेना हटाए भारत। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद थोड़ी देर में लॉन्च करेगा अपनी सियासी पार्टी, पाकिस्तान में कराएगा इसे रजिस्टर्ड। मिल्ली मुस्लिम लीग होगा आतंकी हाफिज सईद की पार्टी का नाम। पाकिस्तान के 2 धार्मिक नेता करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। जम्मू कश्मीर में धारा 35A पर बहस से बच रही है कश्मीर की पार्टियां। बदलाव पर फारूक अब्दुल्ला ने आंदोलन की चुनौती दी। कश्मीर में आर्टिकल 35A पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विपक्षी दलों के साथ बैठक की। बीजेपी और संघ पर 35A हटाने की साजिश का आरोप लगाया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा ऐसा हुआ तो कश्मीर में बड़ा विद्रोह होगा। मीटिंग में यूनाइटेड फ्रंट बनाकर लोगों के बीच जाने का फैसला हुआ। फारूक अब्दुल्ला ने कहा बीजेपी और आरएसएस कश्मीर की ऑटोनॉमी को खत्म करना चाहते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने जताई उम्मीद, कहा अपने बयान पर कायम रहेगी सीएम महबूबा मुफ्ती। सीएम ने कहा था धारा 35A हटाई तो कुर्सी छोड़ देंगी। 15 अगस्त से पहले दहशत फैलाने की बड़ी कोशिश नाकाम। ठाणे पुलिस, आरपीएफ और एटीएस ने जॉइंट ऑपरेशन में विस्फोटक के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। खुफिया जानकारी के बाद मुंब्रा में छापेमारी की गई। करीब 15 किलो अमोनियम नाइट्राइट और 9 डेटोनेटर बरामद किए गए। पकड़े गए तीनों लोगों की पहचान हुई। इस्माइल शेख, अब्दुल्ला शेख और महेंद्र नायक के तौर पर केस दुईधर पुलिस को सौंपा गया। 15 अगस्त से पहले कश्मीर में बड़ा हमला करने की फिराक में आतंकी। खुफिया सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, 50 से 7 आतंकी लॉन्च पैड पर मौजूद हैं। कश्मीर में आतंकियों के खात्मे से आईएसआई परेशान। लश्कर और हिजबुल को हमले की जिम्मेदारी दी गई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना ने एक आतंकी को मार गिराया। संबुरा इलाके के एक घर में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। पाकिस्तान ने एलओसी पर सीजफायर का उल्लंघन किया। राजौरी और नौशेरा सेक्टर में फायरिंग के साथ मोर्टार दागे गए। कल होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए गुजरात में सरगर्मी तेज। अमित शाह ने बीजेपी विधायकों से मुलाकात की। बेंगलुरु से गुजरात लौटे सभी कांग्रेस विधायक आणंद के एक रिसोर्ट में ठहराया गया है। आणंद में अहमद पटेल ने सभी कांग्रेस विधायकों से मुलाकात की। एनसीपी के भी साथ होने का दावा किया। गुजरात में राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। एनसीपी ने चुनाव में किसी को भी समर्थन न देने का ऐलान किया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का बयान, कहा एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने समर्थन का भरोसा दिया। आणंद में रिसोर्ट के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। किसी भी बाहरी व्यक्ति की एंट्री को रोकने की पूरी व्यवस्था है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी का दावा, राज्यसभा की 3 सीट जीतेगी बीजेपी। अहमद पटेल जरूर हारेंगे चुनाव। कांग्रेस छोड़ चुके शंकर सिंह वाघेला का दावा, कहा चाहता तो गुजरात में कांग्रेस के 25 से 30 विधायक छोड़ देते पार्टी। गुजरात में राहुल गांधी पर हमला पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं, कैलाश विजयवर्गीय ने जताई आशंका, कहा होनी चाहिए इसकी जांच। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी का लालू यादव पर बड़ा आरोप, कहा बालू माफिया सुभाष यादव से है लालू परिवार का गठजोड़। सुशील मोदी का सवाल, राबड़ी के फ्लैट किसी और के नहीं बल्कि बालू माफियाओं ने ही क्यों खरीदे। केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह का लालू यादव पर निशाना, कहा सत्ता जाने से परेशान है उनकी पार्टी। कुंठा में है लालू यादव और उनका कुनबा। कल से शुरू हो रहा है झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र। कई विधेयक इसमें पास होने की उम्मीद है। सत्र में हंगामे की भी आशंका जताई गई है। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश, जगह जगह जल भराव की स्थिति देखने को मिली। यातायात प्रभावित हुआ। पंजाब में कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू का तीखा हमला, कहा विक्रम सिंह मजीठिया की वजह से अकाली दल तीसरे नंबर पर आया। अनाज बर्बादी पर कैग के खुलासे के बाद पंजाब में जांच के लिए गठित की गई टीम। 6 महीने में सरकार को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। कैग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, बादल सरकार के दौरान 700 करोड़ की हुई थी अनाज बर्बादी। हरियाणा के फतेहाबाद में बीजेपी नेता की दबंगई। हल्की टक्कर के बाद नगर परिषद प्रधान ने रोकी एम्बुलेंस, एक मरीज की जान चली गई। चंडीगढ़ में हाई प्रोफाइल छेड़छाड़ मामले में शिकायतकर्ता लड़की से मिले हरियाणा कांग्रेस के प्रधान अशोक तंवर। बीजेपी नेता बराला का इस्तीफा मांगा। दही हांडी पर बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दही हांडी की ऊंचाई की सीमा खत्म। दही हांडी के लिए कम से कम 14 साल होनी चाहिए बाल गोविंदाओं की उम्र। सुप्रीम कोर्ट ने 12 साल तय की थी उम्र। पाकिस्तान की कमर मोहसिन शेख ने पीएम मोदी को राखी बांधी। मुंह बोली बहन को मोदी ने दिल्ली आने का न्योता दिया था। मोदी को 23 साल से राखी बांध रही हैं कमर मोहसिन। बोली मोदी बेहतर रिश्ते चाहते हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान भी हाथ बढ़ाए।
पीएम मोदी को स्कूली बच्चों ने भी राखी बांधी। पीएम ने आशीर्वाद दिया, पढ़ाई लिखाई की बातें की। 103 साल की शर्बती देवी ने भी पीएम मोदी को अपना भाई बनाया। राखी बंधवाकर मोदी ने आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी को वृंदावन से भी आई स्पेशल राखी। विधवा आश्रम की महिलाओं ने हाथ से बनाई राखी में पीएम की तस्वीर भी लगाई। रक्षाबंधन पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति कोविंद को बच्चों ने राखी बांधी। लद्दाख में लोगों ने जवानों के साथ मनाया रक्षाबंधन का पर्व। महिलाओं ने आईटीबीपी के जवानों को राखी बांधी। जम्मू बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों ने भी रक्षाबंधन मनाया। बड़ी संख्या में महिलाओं ने रक्षा सूत्र बांधे। वाघा बॉर्डर पर हर साल से कुछ अलग रहा रक्षाबंधन का पर्व। अमृतसर की छात्राओं ने जवानों के लिए 201 फीट लंबी राखी भेजी। जगदलपुर में पुलिस जवानों ने बहनों को नक्सलियों से रक्षा का वचन दिया। राखी बंधवाने के बाद कई उपहार देकर विदा किया। नीतीश कुमार और सुशील मोदी ने पेड़ को राखी बांधी। कहा, सभी को लेना चाहिए पर्यावरण की रक्षा का संकल्प। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को ब्रह्म कुमारी बहनों ने राखी बांधी। तेजस्वी और तेज प्रताप ने बहनों से राखी बंधवाई। जयपुर में सीएम वसुंधरा ने मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। हर तबके के साथ मनाया इस त्योहार को। तेलंगाना से टीआरएस सांसद के कविता ने भाई केटी रामाराव को राखी बांधी। एक हेलमेट गिफ्ट किया। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने जम्मू में राखी का त्योहार मनाया। अनाथ बच्चों से राखी बंधवाई। रतलाम में रक्षाबंधन पर भाई ने बहन को टॉयलेट गिफ्ट किया। राखी बंधवाकर बहन को सौंपी टॉयलेट की चाबी। जौनपुर में शहीद संजय सिंह की बहन ने उनकी तस्वीर पर राखी बांधी। पिछले साल पंपोर आतंकी हमले में शहीद हुए थे संजय। क्रिकेटर हरभजन सिंह ने घर पर राखी को सेलिब्रेट किया। हरभजन सिंह की तीनों बहनों ने बांधी उनकी कलाई पर राखी। इलाहाबाद में आज खूब दिखा इको फ्रेंडली राखी का क्रेज। लाख और वेस्ट मटेरियल से बनी राखियों की खूब बिक्री हुई। तकनीक ने दूर की भाई बहन के बीच की दूरी। कोटा की एक बहन ने वीडियो कॉल के जरिए भाई को राखी बांधी। बोध गया में फ्रांस की महिलाओं ने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। अनाथ बच्चों की कलाई पर राखी बांधी। रक्षाबंधन के लिए राजस्थान सरकार की सौगात। महिलाओं के लिए मुफ्त में सफर। आज नहीं लग रहा रोडवेज में किराया। पुरी में सैंड आर्ट के जरिए रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी गई। भाइयों को हेलमेट देने का संदेश। महाराष्ट्र की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में यूपी को का कानून लाने की तैयारी। यूपी सरकार ने गृह मंत्रालय को प्रस्ताव तैयार करने को कहा। यूपी में अपराध पर लगाम लगाने के लिए सरकार का फैसला। महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात के कानूनों का अध्ययन किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 1 करोड़ 91 लाख के पुराने नोट जब्त किए गए। 1000 और 500 के हैं सभी नोट। दिल्ली के पालम में 26 साल की लड़की ने 2 साल के बच्चे को कुचला। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। वंदना नाम की लड़की ने ईयरफोन लगाए हुए थे। उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था, गाड़ी चला रही थी। वंदना को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आईपीसी की धारा 304 यानी गैर इरादतन हत्या के तहत कार्रवाई की गई। वेतन और दूसरी मांगों को लेकर मुंबई में बेस्ट बसों की हड़ताल। मेयर के साथ बैठक बेनतीजा रही। बेस्ट की हड़ताल से लोग परेशान रहे। रक्षाबंधन के त्योहार की वजह से आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मुंबई के ओशिवारी में फ्लैट में मिला मां का कंकाल। 1.5 साल बाद विदेश से लौटा था बेटा। जांच में जुटी पुलिस। एमपी के मंडला में वोटर्स को लुभाने के लिए पैसों का खेल। कांग्रेस के पार्षद और अध्यक्ष पद के प्रत्याशी पैसे देते वीडियो में पकड़े गए। जी न्यूज नहीं करता इस वीडियो की पुष्टि। ग्वालियर के जिला सहकारी बैंक में करीब 120 करोड़ रुपए का गोलमाल हुआ है। किसान के नाम पर फर्जी तरीके से दिया गया लोन। ग्वालियर जल की कमी वाला जिला घोषित किया गया। जिले में नलकूप खनन होने पर लगेगा जुर्माना। जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार के सहायक जेल अधीक्षक सस्पेंड हुए। सोशल मीडिया में नक्सली समर्थक पोस्ट करने के आरोप में कार्रवाई हुई। बिहार के वैशाली में रिवॉल्वर कारतूस के साथ पहुंचे 2 अपराधियों को गांव वालों ने पकड़ा। जमकर पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा। पटना में विदेश भेजने के नाम पर करोड़ों की ठगी। 100 से ज्यादा लोगों को एशिया एंटरप्राइजेस नाम की कंपनी ने लूटा। बिहार के बाढ़ में झोलाछाप डॉक्टर के इलाज ने ली बच्चे की जान। इंजेक्शन देने के बाद बच्चे ने तोड़ा दम। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार किया। बिहार के कटिहार में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प हुई। 14 लोग जख्मी हुए, 5 की हालत नाजुक है। झारखंड के लातेहार में पटरी से उतरे इंजन को उठाने में रेल कर्मियों के पसीने छूटे। 2 बार की कोशिश में नहीं मिली कामयाबी। 20 फीट नीचे जमीन में धंस गया था इंजन। बिहार के दरभंगा में बिजली के पोल चोरों पर शिकंजा। 20 लाख के बिजली पोल जब्त। आरोपी ट्रक ड्राइवर और खलासी गिरफ्तार। झारखंड के जामताड़ा में अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़। 2 आरोपी गिरफ्तार। भारी मात्रा में शराब बरामद। बिहार के नालंदा में दबंगों ने सरेआम फायरिंग की। गरीबों पर सीमेंट चोरी का आरोप लगाया। बिहार के आरा में शराब की बिक्री का विरोध करने पर कारोबारी ने पूरे परिवार को पीटा। 2 लोग हुए घायल। बिहार के गया में नक्सलियों ने
सामुदायिक भवन को उड़ाया, गांव में थाने की इमारत बनाई जा रही थी। जमशेदपुर पुलिस ने 7 चोरों को गिरफ्तार किया, चोरी की 13 बाइक बरामद की, पिस्टल के साथ 4 जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए। कोची में पुलिस ने दलित युवक को बेरहमी से पीटा, मामला बढ़ने पर छोड़ा, कहा गलतफहमी की वजह से पकड़ लिया था। शराबबंदी कानून के बावजूद नशे के कारोबार पर नकेल नहीं, पटना में 46 लाख का गांजा बरामद, पंजाब का तस्कर भी गिरफ्तार। पुणे में पति ने पत्नी पर सरेआम चाकू से हमला किया, महिला बाल बाल बची, वारदात का मोबाइल वीडियो सामने आया। पत्नी पर हमले की कोशिश कर रहे फिरोज को आसपास के मौजूद लोगों ने पकड़ा, आरोपी पति को पुलिस के हवाले कर दिया गया। दिल्ली में हत्या की खौफनाक वारदात, 2 बच्चों के सामने ही पति ने पत्नी की हत्या की। पत्नी पर पहले चाकू से वार किया, फिर सिलेंडर से हमला, पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। सावन के आखिरी सोमवार पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों का तांता, हर तरफ हर हर महादेव की गूंज सुनाई दी। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू तिरुपति पहुंचे, भगवान बालाजी की पूजा अर्चना की। कानपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर केशव कविता के जरिए खेती के गुर सिखाएंगे, आत्महत्या को रोकने के लिए ग्रंथ लिख डाला। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में वन विभाग के कर्मचारियों को सांप पकड़ने की ट्रेनिंग दी गई, सांप के काटने पर उपचार के बारे में भी बताया गया। पाकिस्तान ने फिर कश्मीर लागा रापा, नए विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कश्मीर मुद्दा हल होने से ही बहाल हो सकती है दोनों देशों के बीच शांति। लंदन में एमक्यूएम के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघन और राजनीतिक हत्याओं का आरोप लगाया। अमेरिका के विदेश मंत्री की नॉर्थ कोरिया को नसीहत, कहा बातचीत करने के लिए मिसाइल टेस्ट रोकने होंगे। रशिया में भारतीय T-90 टैंक का शक्ति प्रदर्शन हुआ, अल्बिनो रेंज में गरजे भारतीय टैंक। नाइजीरिया के चर्च में गोलीबारी में 12 लोगों की मौत हुई, कई लोग जख्मी हैं, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जापान में समर फेस्टिवल की धूम मची हुई है, 3 मिलियन लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं।